प्रार्थना और आत्मिक युद्ध में स्वर्गदूत कैसे काम करते हैं? क्यों बहुत सारे विश्वासी स्वर्गदूतों का मदद नहीं देख पाते हैं? 3 मुख्य कारण है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं एक सवाल पूछूंगा और सही 3 जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आपके घर आएगा। जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या आप कभी सोचते हैं क्या मेरी प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर तक जाती है, या क्या स्वर्ग में कोई मूवमेंट होता है, या कोई भेजा जाता है, क्या कोई युद्ध होता है? आज मैं आपको स्वर्गदूत एंजल्स के बारे में सिखाने जा रहा हूँ। अधिकार विश्वासियों की सोच यह है कि स्वर्गदूत बस प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा करते हैं, या कभी कभी दिखाई देते हैं, या सिर्फ वर्शिप या आराधना में रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बाइबल उन्हें डेकोरेटिव बीइंग्स नहीं कहता है। स्वर्ग में सजाने के लिए वो नहीं है। इब्रानियों 1:14 में क्या वे सब सेवा करने वाले आत्मा नहीं है जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजे जाते हैं? स्वर्गदूत परमेश्वर की इच्छा के सैनिक है और उनकी गतिविधि प्रार्थना से जुड़ी है। वे पैसिव नहीं है, वे मिशन ओरिएंटेड है। परमेश्वर ने उनको एक उद्देश्य के लिए बनाया है। बाइबल ये नहीं कहती है कि स्वर्गदूत आपकी भावना सुनते हैं, बल्कि बाइबल कहती है भजन 103:20 में, हे उनके दूतों जो उनके वचन को मानते और उनकी आज्ञा को सुनते हो। ध्यान दीजिएगा इस वचन को। दूत वचन सुनते हैं, आंसू नहीं, डर नहीं, शिकायत नहीं। जब प्रार्थना वचन और अधिकार में बोली जाती है तभी स्वर्गदूत एक्टिव हो जाते हैं। यही कारण है कि बहुत सी प्रार्थनाएं सिंसियर होते हुए भी वॉरफेयर में नहीं जाती है। अब मैं आपको एक बहुत ही मैच्योर ट्रूथ बताने वाला हूं। हम सोचते हैं अगर देर हो रही है तो परमेश्वर ने मना कर दिया है, लेकिन बाइबल एक शॉक देती है। दानियल 10:12 से लेकर 13, पहले ही दिन से तेरी बात सुन ली गई थी, पर फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना करता रहा। दानियल का प्रार्थना डिले नहीं हुआ। उत्तर डिले हो सकता है लेकिन प्रेयर रिजेक्ट नहीं होता है। कुछ प्रेयर थ्रोन तक पहुंचता है लेकिन बैटलफील्ड में अटक जाता है, और वहां स्वर्गदूत लड़ रहे होते हैं हमारी प्रार्थनाओं का जवाब लाने के लिए। स्वर्गदूत की 3 प्रमुख भूमिकाएं, 3 सिग्निफिकेंस है प्रेयर और वॉरफेयर में। पहला, वे उत्तर लेकर चलते हैं, वे मैसेंजर्स है। लूका 1:19, मैं गब्रिएल हूँ और तुझसे बातें करने भेजा गया हूं। प्रार्थना उत्तर को जन्म देती है, स्वर्गदूत उसे डिलीवर करते हैं। इसीलिए कभी कभी उत्तर आने में समय लगता है क्योंकि डिलीवरी प्रोसेस चल रहा होता है। दूसरा, वे सुरक्षा की दीवार बनते हैं। भजन 34:7, यहोवा का दूत उनके डरवैयों के चारों ओर छावनी ढाले रहता है। जब आप प्रार्थना में रहते हैं आप अकेले नहीं होते हैं। कई अटैक्स इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि स्वर्गदूत पहले से तैनात होते हैं आपके चारों ओर। तीसरा, वे युद्ध लड़ते हैं, वे वॉरफेयर में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा, इतिहास 32:21, यहोवा ने एक दूत भेजा और शत्रुओं को नाश किया। आप जमीन पर घुटने पर हैं, स्वर्गदूत युद्ध भूमि में आपके लिए युद्ध कर रहे होते हैं। आपका काम है प्रार्थना, उनका काम है आपके लिए युद्ध लड़ना। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि साइलेंट प्रेयर्स डोंट कमांड एंजल्स। शांतिपूर्वक प्रार्थनाएं देवदूतों को कमांड नहीं देती। ये बात बहुत लोग नहीं सीखते। सोच मन में है, डर मन में है, लेकिन मुंह बंद है। बाइबल क्या कहती है सुनिए, आयुब का 22:28, तू जो ठहराएगा वही तेरे लिए पूरा होगा। यानी ठहराना मतलब घोषणा, डेक्लरेशन। स्वर्गदूत के लिए आदेश होता है। क्यों बहुत सारे विश्वासी स्वर्गदूतों का मदद नहीं देख पाते, एंजेलिक हेल्प नहीं देख पाते? 3 मुख्य कारण है। प्रार्थना वचन के बिना होता है। दूसरा, प्रार्थना डर से भरी होती है। तीसरा, सबसे जरूरी, कोई डिक्लेरेशन या घोषणा नहीं होता। स्वर्गदूत कंपैशन से नहीं, कमीशन से चलता है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, इस क्रिसमस का वीडियो को मिस मत कीजिएगा क्योंकि उसमें मैं गिव अवे करने वाला हूं। मेरा एक कोर्स है स्पिरिचुअल वॉरफेयर के ऊपर में। मैं उस कोर्स को फ्री आपको देने वाला हूं, और उस वीडियो को जरूर देखिए। उसमें लिखा रहेगा कि कैसे उस पूरे कोर्स को आप फ्री पा सकते हैं, और उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा हमारे मिनिस्ट्री की तरफ से। अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूं और इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेकर आप अभी प्रार्थना कर सकते हैं या बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं कि मेरी प्रार्थनाएं अधिकार में बोली
चली जाए, तेरे वचन के अनुसार स्वर्गदूत मेरे लिए भेजे जाए, हर आत्मिक रुकावट टूटे, हर युद्ध में विजय हो, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। और ये रहा आज का सवाल, स्वर्गदूत किस बात से मूव होते हैं? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। और ये रहे कल के विनर्स स्क्रीन के ऊपर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक आखिरी सूचना, हर शुक्रवार को हमारा लाइव प्रेयर चलता है, सैकड़ों लोग उसमें आते हैं और परमेश्वर बहुत सारी चंगाइयां और बहुत सारे प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं। ये प्रार्थना होता है ह्यूस्टन के समय में सुबह 9:30 से 10:30 बजे और भारत के समय में शुक्रवार को रात के 9 से 10 बजे। इसमें जरूर जुड़िएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।